अग्निकांड बिहार खबरों से दोस्तों आपके लिए साक्षात्कार और रूबरू और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबरें सूत्रों, वेबसाइट और सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक जो है पहुंचाने का या बताने का प्रयास, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और कराते हैं रूबरू और साक्षात्कार इस बड़ी खबर से। खबर क्या है? घर, पैसा, कपड़ा और अनाज सब जला डाला, अब कैसे कटेगी जिंदगी? नवादा अग्निकांड पीड़ितों का बड़ा सवाल। बिहार के नवादा में दबंगों ने मांझी टोला में 2 दर्जन से भी ज्यादा घरों को जलाकर नेस्तो नाबूद कर दिया। कल तक जहां जिंदगी गुलजार थी वहां वीरानी छाई हुई है। चारों तरफ चित्कार ही चित्कार बची है। जले घर जले, अनाज की बोरियों से निकल रहा धुआं, जले बर्तन और कपड़े। यहाँ हुई तबाही की कहानी कह रहे हैं किस तरह से। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर मांझी टोला में कुछ हमलावरों ने दर्जनों घरों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। सामने जो कुछ भी आया सब कुछ जलाते चले गए। इस गांव में अधिकतर घर फूस के झोपड़े थे और कुछ आधे पक्के कच्चे मकान खड़े थे। सबको हमलावरों के समूह ने रौंद दिया। जब यह तबाही मचाई जा रही थी तब कुछ बच्चे खाना पकने का इंतजार कर रहे थे। काम करके घर लौटे लोग सुस्ता रहे थे और महिलाएं, सुस्ताने का मतलब आराम फरमा रहे थे, और महिलाएं रात का खाना बनाने में जुटी थी। सब कुछ अधूरा रह गया। हमलावरों को जलते चूल्हों की आंच और भी अधिक भड़का दिया। कढ़ाई में पक रही सब्जी और पतीले के चावल तक को राख में मिला दिया। खाने का इंतजार करते भूखे रह गए बच्चे। खाने का इंतजार करते रहे बच्चों को जान बचाने के लिए घरों से भागना पड़ा। रसोई में बैठी माँ भी खाने को चूल्हे पर छोड़ बच्चों को छिपाने की जगह ढूंढती रही। महिलाओं, बच्चों, बूढ़े बुजुर्गों सभी सिर्फ आग से बचने की जगह खोज रहे थे। दबंगों ने सभी को जल्दी घर से भाग जाने को कहा और हर एक चीज आग के हवाले कर दी। मांझी टोला में सब कुछ जलकर राख। अब इन सैकड़ों लोगों के सिर पर न छत और न खाने को अनाज और न ही पहनने को दूसरा कपड़ा। आग में सब कुछ जल गया। यहाँ तक कि इनकी जमा पूंजी और पहचान वाले कागज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ आग के हवाले हो गया। अब ये लोग सरकारी टेंट के नीचे दिन काट रहे हैं। आखिर कब तक टेंट के नीचे सरकारी राहत पर गुजारा चलेगा? ये इन हालात के मारों का बड़ा सवाल है। हमलावरों ने सब कुछ जला दिया। किस तरीके से? मांझी टोला के गौतम नगर ने बताया कि देर शाम 100 के तादाद में हमलावर पहुंचे थे। सभी फायरिंग करते हुए गांव में घुसे और घरों पर पेट्रोल डालकर आग लगाना शुरू कर दिया। इनके सामने जो भी कुछ आया सब कुछ जलाते चले गए। हमले के वक्त किसी तरह 100 से ज्यादा बच्चों को भी लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, छुपाया गया। जल्दी भागो वरना सबको जला देंगे। वहाँ पीड़िता सुनीता ने बताया कि दबंगों ने पेट्रोल डालकर घरों में आग लगा दी, सारा अनाज जला दिया, घर में रखे पैसे, कपड़े, बर्तन, आधार कार्ड सब कुछ जला दिया। जिस वक्त हमलावर घर में घुसे उस समय मैं खाना बना रही थी। बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने हम लोगों को कहा जल्दी यहाँ से भागो नहीं तो तुम लोगों को भी जला देंगे। प्रशासन ने किया 21 घर जलाने का दावा। प्रशासन ने दावा किया कि यहाँ 21 घरों को जलाया गया। वैसे इस टोले में अधिकतर फूस के घर थे जो पूरी तरह से जला दिए गए। लोगों ने तिनका जोड़कर यहाँ कच्चे पक्के घर बनाए थे। अब यहाँ जनजीवन सामान होने में लंबा समय लगेगा। कुछ मकान ऐसे बचे हैं जहाँ लोग रह सकते हैं, फिर भी अधिकतर घर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। अब सैकड़ों लोगों के सामने खाने के लाले। यहाँ सैकड़ों लोग अब बेघर हो गए हैं। यहाँ फायरिंग की गई, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। उन्हें टेंट में रात गुजारनी पड़ रही है। पीड़ितों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। फिलहाल सरकार की से यहाँ राहत सामग्री बांटी जा रही है।
इसके लिए नहीं कुछ बता फिलहाल राहत सामग्री बांटी जा रही है। नवादा अग्निकांड कोई आरोपी बचना नहीं चाहिए, नीतीश कुमार ने एडीजी को दिया सख्त निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा के माझी टोल में आग लगने की घटना की निंदा की है। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को खुद से घटना स्थल पर जाने को कहा, साथ ही अपनी निगरानी के मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा के घटना की निंदा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने सभी संदिग्धों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आदेश दिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नवादा के माझीटोला में 21 घरों में आग लगा दी थी। सीएमओ के बड़े अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी इसके अलावा सीएम ने सभी डीएम और एसपी को सभी जिलों में तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। जहां तक नवादा मामले की बात है तो घटना के प्राथमिक कारण के रूप में जमीन विवाद सामने आया है। जमीन विवाद के कारण ही बुधवार को नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माझी टोला में आग लगाने की घटना हुई। नवादा के डीएम आशुतोष कुमार वर्मा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि घरों में आग लगाने के आरोप में जिला पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। मामले में के बाकी संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए तलाश जारी है। डीएम ने बताया कि माझी टोला में कुछ लोगों के एक समूह ने करीब 21 घरों में आग लगा दी थी। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है वहां हुई क्षति के आकलन में जुटी हुई है। हम लोग वहां राहत सामग्री का वितरण करवा रहे हैं। इसमें पीने का पानी शामिल है। इसके अलावा बेघर हो गए पीड़ितों के लिए टेम्परोरी टेंट्स भी लगाए गए। डीएम ने इस बात का खंडन किया है कि इस घटना में मवेशियों को जलाया गया, क्योंकि घटना स्थल से ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं नवादा एसपी अभिनव श्रीमान ने कहा कि शाम करीब 7 बजे माझी टोला में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद पुलिस बल अग्निशमन दस्ता के साथ वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि शुरुआती जांच में जमीन विवाद के कारण घटना हुई है। वहीं दूसरे पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि इस दौरान फायरिंग भी हुई थी। बिहार के नवादा में दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महादलितों की पूरी बस्ती धूल धोकर जल गई। पुलिस के मुताबिक 20 से 21 झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि पीड़ित कह रहे हैं कि महादलित टोला में जितनी झोपड़े थे सब जल गए। नवादा दलित बस्ती फायर दलितों की चीत्कार से भी नहीं जागी नीतीश सरकार। नवादा कांड पर भड़के राहुल प्रियंका। लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में दलित बस्ती को जलाने के मामले पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। बिहार के नवादा में जमीनी विवाद को लेकर दलितों पर फूंका जाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। मामले पर रोष जताते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देने, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चीत्कार और भयंकर गोलाबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने आगे कहा, भाजपा और एनडीए के सहयोगी
दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृत की मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों को पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी कहा, नवादा बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना के बेहद खौफनाक और निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना ये दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आम ग्रामीण गरीब असुरक्षा और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मेरी राज्य सरकार से मांग है कि ऐसा अन्याय करने वाले दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों का समुचित पुनर्वास किया जाए। इससे पहले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। बीजेपी सांसद ने कही ये बात। इस बीच बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का भी इस मामले में बयान आया। जायसवाल ने कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। राजद के शासन में सीएम कार्यालय से आदेश आता है कि जब आता था कि किसको जलाना है और मारना है। आज बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई होती है। ये एनडीए का सुशासन है, इसलिए अपराधी बचेंगे नहीं। दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक शांति मोटिवेशन मिलता है, उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।